होती है, निर्माण होता है ना कंपनी का, कंपनी इसलिए होती है। कंपनी मतलब एक साथ टीम वर्क करना, है ना। जो टीम वर्क करने के लिए एक क्या बनाया था, रूल रेगुलेशन बनाया था। आपका जो भी काम कर रहे हैं एक नियम के अनुसार काम कर रहे हैं, है ना। आपको कितने समय आप जाना है, कितने समय छुट्टी होना, कितने समय उठना है सुबह, सब एक नियम से चलता है। लिखित रूप से क्यों कर रहे हैं ना, आपका एक पूरा हाजिरी लिखना है, एक पूरा आपको सब करना है, किसके ऊपर, एक रूल के कंस्ट्रक्शन में भी चलता है। जैसे पीएम प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ अपने भी प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं, है ना। तो ये सब क्या सिस्टम होता है कार्य करने के लिए। तो कुछ साइट सेफ्टी रूल्स के बारे में बात कर लेंगे। मेरा नाम है ज्ञान सिंह, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ठीक है। आपका HSC पर्सन, ठीक है। HSC मतलब हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, यानी कि आपको हेल्थ से रिलेटेड सेफ्टी आपका साइड का और इन्वायरमेंट जो आप इस साइड में रह रहे हैं जहाँ पर, उसका इन्वायरमेंट अच्छा है कि नहीं, उसकी हवा पानी शुद्ध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आता है इन्वायरमेंट। हेल्थ क्या हो गई, आपका स्वास्थ्य सही है कि नहीं सही है ना। सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी मतलब हर प्लेस पे खतरों को देखते हुए, उन खतरों से हेल्प हो या कुछ लगने से साइड पे आप रूम पे भी हैं तो आपको वहाँ पर भी आपको क्या है, दिक्कत नहीं होना है। दिक्कत क्या चीज़ की, वहाँ पर भी आपको सेफ्टी देखना है। सेफ्टी बोले तो हर जगह है, बताइए है कि नहीं। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो आपका जीभ कटता है कि नहीं कभी कभी। अगर बात करने लगते हैं तो कभी कभी जीभ भी कटने का चांसेस है। हर जगह पे सेफ्टी रहना है। सेफ्टी नहीं है तो चोट लगना है ना। सेफ्टी क्वालिटी प्रोडक्शन, मतलब कि आपको काम भी जरूरी है, काम भी दिखाना है, सेफ्टी भी देखना है और क्वालिटी भी देखना है। मान लीजिए अगर आप सेफ्टी नहीं देख रहे हैं, किसी को कुछ हो गया तो उससे बहुत बड़ी हानि होती है। सबसे पहले किसको हानि होती है बताइए। सबसे पहले जिसको चोट लगती है उसको हानि होती है। सबको छोड़ दीजिए, पहले जो चोट लगी मेरे को लगी तो मुझे दिक्कत होगी कि नहीं होगी। इसके बाद फिर किसको चोट लगेगी, आपके साइड के कंडक्टर। फिर इसके बाद जो साइड बता दिए होंगे आपको, एक ओसा स्टैंडर्ड्स लिया गया है, उसमें बताया गया 1800, ठीक है। एक बताया गया है जिसमें कि 6 फीट मान लीजिए। एक है हमारा यूके यूनाइटेड किंगडम से जो लिया गया तो उसमें 2 मीटर बताया गया, 2 मीटर के ऊपर हाइट माना जाएगा। लेकिन हम अभी ओसा लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारा एक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, एक है उसके अनुसार आपका सब उसमें दिया हुआ है, एक एक करके एक एक रूल दिए हुए हैं पूरा, जो है रहना खाना पीना, ठीक है। ये सब उसमें दिया है। आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना, पीपीज देना, आपको फर्स्ट एड प्रोविज़न देना, कुछ इमरजेंसी में सांप काट ले बिच्छू काट ले उसको दवा करवाना, पूरा एक एक रूल लिखा हुआ है। यानी कि आपको ये जो दिखाने के लिए सेफ्टी कितना बहुत सारे खतरा होता बोलिए, जैसे कि क्या क्या खतरा होता है। है। जैसे कि चढ़ने से पहले चेक करना जरूरी है। क्या क्या चेक करेंगे, पहले तो जस्ट तो वो अपने जो पहनते हैं अपने। गुड। सबसे पहले बहुत अच्छी बात कही, गुड, तालियां। सबसे पहले पीपीज, है ना, क्योंकि सबसे पहले जाने के लिए क्या जरूरत है हमको, पीपीज। हम साइड पे चले जाएंगे दोबारा पहनेंगे नहीं, पहनेंगे ना। तो पहले क्या जरूरत है हमको, पीपीज। मुझे अच्छी बात आपको लगी, मैं जब आया तो बहुत अच्छा लगा, सभी लोग पीपीज पहने, सभी के लिए तालियां बनी, ठीक है। मैं गर्व से कहूँगा आप बढ़िया से सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं, किसके लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, है ना। हमें क्या है, एक टीम वर्क कर रहे हैं तो हमें चोट नहीं लगेगी। फिर दूसरा खतरा क्या है बताइए। दूसरा खतरा वो ये सर, ऊपर चढ़ने से पहले अपने को चेक करना है सर कि वो एक्सेस, सामान ढीला तो नहीं है, या एक्सेस, कोई सामान आगे पड़ा तो नहीं है, हाँ, या कुछ सामान लूज तो नहीं है। लूज मटेरियल तो नहीं रखा है, कहीं पे अगर रखा है तो उससे खतरा क्या हो सकता है बताइए। सर वो गिर सकता है नीचे, या नीचे बंदा कोई हो तो उसको लग सकती है। यस, यानी फॉल ऑफ मटेरियल हो सकता है, कोई नीचे बंदा काम कर रहा है तो उसके ऊपर लग सकता है, वो एक खतरा हो गया। और एक क्या है, अगर रास्ते में मान लीजिए कोई केबल है या कोई लकड़ी रखी हुई है तो स्लिप होने के चांसेस है, उससे ट्रिप। स्लिप और ट्रिप में फ़र्क क्या है, स्लिप मतलब फिसल जाना, कोई चिकना फ्लोर पे, फ्लोर चिकनी नहीं होनी चाहिए, मडी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, केबल अगर पड़ा तो ट्रिप होके गिर जाए, उसमें फंस के गिर जाना, वो होता है ट्रिप। तो इसके लिए क्या है, एक्सेस पूरा क्लियर होना चाहिए, वो लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, फॉल ऑफ मटेरियल। मटेरियल तो हो गया, फॉल ऑफ पर्सन भी होता है ना, यानी आदमी का गिरना। आदमी कैसे गिरता, सर आदमी ऐसे गिरता है, कुछ सामान अगर ठीक से नहीं लगाया हो, वो अपना सेफ्टी बेल्ट अगर ठीक से नहीं। हाँ राइट, सेफ्टी बेल्ट। सबसे पहले जो इरेक्शन होता है इसका फोल्डिंग का, इसका फोल्डिंग अगर कहीं
फिर कहीं पर जाली जो बांधी है, जाली पे अगर बराबर क्या है वायर नहीं बांधा है, वायर अगर नहीं बांधा है तो क्या हो सकता है, जाली के बीच में गैप है तो नीचे गिर सकता है। तो हमें जो एक्सेस एरिया उसको जहाँ पर खड़े होना, प्लेटफॉर्म जिसे बोलते हैं, इसका फोल्डिंग क्या होता है, नीचे क्या होता है, सबसे बोलिए सबसे नीचे क्या होता है, पहले लगाते हैं, दो बोलूँगा, सोल प्लेट बेस प्लेट, क्या लगता है, बेस प्लेट। सोल प्लेट तो यहाँ यूज़ नहीं हो रही है, क्या सर यूज़ हो रही है, नहीं सोल प्लेट नहीं यूज़ हो रही है, सोल बोर्ड होता है वो, उसको लगाया जाता है नीचे। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है, बेस प्लेट। बेस प्लेट अगर लगी तो क्या है, किसके लिए बेस प्लेट लगती है, आप प्लेट बैलेंस बनाने के लिए। हाँ, मेन जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, जो जो लेजर हम लगाएंगे, ब्रेसिंग लगाएंगे, स्टैंडर्ड जो लगाएंगे उसको संभालने के लिए, लोड बियरिंग कैपेसिटी के लिए, उसको संभाल सके। संभालने के बाद में लेजर किस लिए लगाता है, ऐसे वर्टिकल जो ये संभालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, यही किया जाता है ना, उसको संभालने के लिए ये क्या किया जाता है, उसको बांधने के लिए किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, कपलर किसके लिए लगाते हैं, पाइप को कनेक्ट करने के लिए कपलर लगाते हैं, है ना। वहाँ पर सेफ्टी में क्या हमें देखना है, सबसे पहले जब प्लेटफॉर्म बने, जहाँ पर हमें काम करना है, क्या ज़रूरी होता है बताइए। सर जाली जरूरी होती है इसकी। सबसे पहले जब जो इसका फोल्डिंग होता है उसको हाइट तक ले जाते हैं, कितना, कम से कम 1 मीटर तक ऊपर रहना है, जहाँ पर हमें काम करना है 1 मीटर तक ऊपर रहना है, वहाँ से ये मतलब है जहाँ पर खाली बना रहे हैं उससे उधर ही हो जाए। 1 मीटर कितना ले जाना, हाइट ले जाना है। 1 मीटर हाइट ले जाने के बाद में, क्यों 1 मीटर हाइट ले जाना है, सर आप चल सकें तो उधर साइड में अगर वो लगा रहे तो अपने को पता चल जाए कि इधर नहीं है। हाँ, नहीं जाना वो कर दिया। प्लस जो है अगर आपको एंकर भी करना है तो उसमें एंकर करिए। क्या एंकर करना है, सेफ्टी बेल्ट एंकर करना है, उसको फंसाना है, सेफ्टी बेल्ट को एंकर करना है। उसके नीचे सबसे पहले क्या होता है, नीचे रहता है टो बोर्ड, टो बोर्ड यहाँ नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। टो बोर्ड लगा जाता है किसके लिए, नीचे सामान न गिरे, मटेरियल जो लूज रखा रहता है उसको संभालने के लिए, वो उसके लिए लगा होता है, या किसी का पैर स्लिप हो तो वो भी ना नीचे गिरे। इसके बाद एक होता है बीच वाला जो मीट बांधते हैं ना, बीच वाला कितने में रहता है, लगभग 450, है ना, 450 में लगभग रहता है, कितना है मान लो यहाँ से, उसका कैपेसिटी बता दूँ कितना रहता है, जो क्षमता रहती है 68, कितना 68 kg तक का मनुष्य का जो है लगभग वेट संभाल लेगा। मिड जो टॉप रेल होती है वो कितना संभाल सकेगा, 96 kg तक वो वेट संभाल सकेगा टॉप रेल, एक जो स्टैंडर्ड लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। कितना ये इसी हिसाब से एक रूल बनाया गया है, कितना कम से कम बियरिंग कैपेसिटी हो जाए। मिड रेल टॉप रेल बहुत ज़रूरी है, टो बोर्ड जैसे नहीं भी है तो काम चलता है ना, लेकिन मिड रेल और टॉप रेल दो बांधना जरूरी है। अगर टेम्परेरी काम चल रहा है तो क्या करेंगे, पहले टेम्परेरी के लिए पहले लाइफ लाइन देना, सब लोग देते हैं ना, लाइफ लाइन बंधवाते हैं ना। लाइफ लाइन किसके लिए बांधी जाती है, एंकर करने के लिए, सीधे सीधे बोलना, बेल्ट को एंकर करने के लिए, है ना। हम कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में, सर ने भी बताया, सबसे बड़ा कहते हैं 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए चाहे काम हो चाहे 1 मिनट के लिए काम हो, खतरा तो आप मोल लेगा कि नहीं लेगा, हाइट का 11 मिनट के लिए खतरा है कि नहीं बताइए। कैसे हुआ था वो बता दें, जाली लगी थी ऐसे, जाली के बीच में लगा, जाली रख दिए थे, बीच में क्या है वायर नहीं बांधा। अच्छा बीच में वायर नहीं बांधेगा तो उसको जैसे पैर रखकर नीचे चल, बेचारे के दोनों पैर टूट गए, अभी भी खड़ा नहीं होता, अपनी इधर भी ऐसे जाली रखी है, हाँ कुछ जगह जैसे रखी हैं तो बांधा नहीं है तो बांध लीजिएगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन सेफ्टी अगर रहेगी तो काम तो करेंगे। फिर अगर एक दिन कोई गिर गया तब क्या करेंगे बताइए, सोचने के लिए एक भी चांस नहीं देगी ज़िंदगी, नहीं देती दोबारा से। मेरा बचपन में हाथ जला था, देखो कहीं दोबारा आएगा क्या ऐसा, बचपन में हाथ जला था मेरा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में तो क्या होगा, हम कभी बच नहीं पाएंगे, मतलब उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको लेके चलना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए अगर मान लीजिए कहीं मैं गिर जाता या आप कहीं चोट लग जाती है तो दोबारा आएगा वो आगे, डॉक्टर तो बांध बूंद के बना दे किस तरह से, ले जाओ इसको, यही बोलेगा बांध बूंद के ले जाओ इसको, पट्टी कराओ जाके, लेकिन जो नेचर
नेचुरली जो अभी चल रहा है हमारे हाथ पर वो नहीं सही रहेगा, वैसे नहीं आप काम कर पाएंगे। सेफ्टी इसके लिए जरूरी है, ठीक है। कभी भी हाइट पे चढ़िए, बेल्ट एंकर करिए, ठीक है। रूट एक्सेस हाउस कीपिंग विशेष बना के रखिए, हाउस कीपिंग की बात किसी दिन बात करेंगे, ठीक है। डेली अलग अलग टॉपिक है, हाइट पे जैसे बात करें तो हाइट पे ही अलग अलग ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा टाइम लेना हमारा मकसद नहीं है। आज किस लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिए, आज स्टार्टिंग इसके लिए, ठीक है। अभी हमारे ड्यूटी इधर ही लगा हुआ है, तो सब लोग सेफ्टी से फॉलो करिए, ठीक है। सेफ्टी इग्नोर मत करिए, पूरा सेफ्टी से करेंगे, किसी को चोट नहीं लगे, आपके सपने साकार हो। ये सोच के आप बढ़िया से आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके ना। थैंक यू।